गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं सॉल्ट। लवण की बात करें तो ये ऐसे यौगिक जिनका निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। अगर हम बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके वो लवण और जल बनाते हैं। अब उदासीनीकरण मीन्स अम्ल और क्षार जो है वो अपने समस्त गुणों को खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, ये है आपका अम्ल, ये है क्षार, दोनों आपस में भी क्या करेंगे NaCl प्लस H2O, ये बन गया आपका लवण और ये बन गया आपका जल। अगर हम बात करें गुणों की तो अम्ल जो है, अम्ल की जो pH होती है वो <7 होती है, क्षार की जो pH होती है वो <7 होती है, जबकि लवणों की जो pH होती है =7। इट मीन्स ना लवणों की pH 7 से कम होती है और ना ही लवणों की pH 7 से ज़्यादा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि लवण ना नीले लिटमस को लाल करते हैं और ना ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। तीसरी बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि लवण स्वाद में तीखे होते हैं। और लास्ट में फाइनल, अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। लेकिन जो लवण है वो जलीय विलयन में ना तो H+ आयन का त्याग करते हैं और ना ही OH- आयन का त्याग करते हैं। इट मीन्स H2O और NaCl दोनों ही क्या हैं आपके उदासीन होते हैं, और इसको NaCl को बोलते हैं लवण कहा जाता है, जिसका निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। तो अगर हम बात करें NaCl की, NaCl जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसको जल में घोलें तो जल में घोलने पर ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में वियोजित हो जाता है। इट मीन्स इसके गलित अवस्था में या इसके विलीन अवस्था में जो आपको धनायन और ऋणायन में ये वियोजित हो जाता है। ये धनायन और ऋणायन दोनों ही आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण भी देता है। तो ऐसे यौगिक हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें लवण कहा जाता है। चलिए अब लवणों की अगर बात करें तो लवणों का वर्गीकरण, लवणों के प्रकार की अगर बात करें तो लवणों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। पहला होता है साधारण या एकल लवण। साधारण या एकल लवण ऐसे लवण जो एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें साधारण या एकल लवण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें Na2SO4, इसको अगर हम तोड़ें तो डिवाइड होगा, डिकम्पोज किसमें हो जाएगा आपका 2Na प्लस SO4-2, और हम देख लें AlCl3, ये डिकम्पोज होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। और अगर एग्जाम्पल बात करें तो KNO3 K प्लस NO3 माइनस। तो एक प्रकार का कैटायन और एक प्रकार का एनायन आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो लवण है आपका वो है द्विक लवण।
लवण। और द्विक लवण को हम कहते हैं डबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो द्विक लवण की अगर बात करें तो ऐसे लवण जिनका निर्माण दो प्रकार के लवणों द्वारा होता है, या जिनको अगर तोड़ा जाता है गलित अवस्था में या विलीन अवस्था में, तो ये जो लवण है आपके वो दो प्रकार की धनायन और एक प्रकार का ऋणायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें मोहर लवण, मोहर लवण जिसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसको अगर तोड़ा जाए तो ये टूटेगा किसमें Fe+2 प्लस 2NH4 प्लस SO4 -2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटायन मिल रहे हैं वो दो प्रकार के मिल रहे हैं और एनायन जो मिल रहा है वो एक प्रकार का एनायन आपको प्राप्त हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि मोहर लवण का जो निर्माण है, फॉर्मेशन जो है वो दो प्रकार के लवणों द्वारा होता है, दो प्रकार के एकल लवणों द्वारा। एक तो है FeSO4 और एक है NH4 का होल ट्वाइस SO4। इन दोनों लवणों द्वारा द्विक लवण मोहर सल्फेट का या मोहर लवण का निर्माण होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये जो H2O है इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। यहाँ पे ये Fe+2 का भी परीक्षण देगा, NH4+ का भी परीक्षण देगा और सल्फेट आयन का भी परीक्षण देगा। और एग्जाम्पल हम बात करें तो पोटाश एलम जिसको हम कहते हैं फिटकरी। फिटकरी की बात करें तो K2SO4.Al2SO4 का होल ट्वाइस .24H2O। इसकी भी बात करें तो ये भी K2SO4 और Al2SO4 का होल ट्वाइस दो एकल लवणों द्वारा बना होता है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2K प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 4SO4 -2 प्लस 24H2O में वियोजित हो जाता है। तो इसके विलयन में अथवा गलित अवस्था में भी K प्लस Al+3 और SO4 -2 हमें प्राप्त होते हैं। इट मीन्स ये एल्यूमिनियम Al+3 और K प्लस दोनों धनायन का और SO4 -2 ऋणायन का परीक्षण देता है। चलिए तीसरा बात करें हम संकुल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। संकुल लवणों का अगर हम बात करें तो ऐसे लवण जो गलित अवस्था में अथवा विलयन अवस्था में संकुल आयनों में वियोजित होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें K4FeCN6, इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर इसको तोड़ा जाता है तो ये टूटेगा K प्लस 4K प्लस FeCN6 -4। यहाँ पे K प्लस है आपका धनायन जिसे कहते हैं साधारण धनायन, जबकि FeCN6- है संकुल ऋणायन। ऐसे लवण जिन्हें वियोजित करने पर संकुल आयनों का निर्माण होता है या संकुल आयनों का जो निर्माण करते हैं उन्हें संकुल लवण कहा जाता है। और हम बात करें CrNH3 का होल 6Cl3, CrNH3 का होल 6 +3 3Cl-। यहाँ पे Cl- जो है वो है साधारण ऋणायन,
और जो CrNH3 का होल 6+3 है वो है संकुल धनायन। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि ऐसे लवण जिनको तोड़ने पर या जिन्हें जल में घोलने पर या गलित अवस्था में या विलीन अवस्था में वे संकुल आयनों का निर्माण करते हैं उन्हें संकुल लवण कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो लवण में जो विलीन होगा ये K+ होगा और इसमें FeCN6 का होल -4 होगा आपका एन। इट मीन्स ये Fe+2 और Cn- आयन का परीक्षण नहीं देगा। ऐसे लवणों को हम संकुल लवण कहते हैं या इस प्रकार के लवण संकुल लवण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना। तो स्टूडेंट्स उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना में इस प्रकार से कुछ एक भाग होता है, इसे हम कहते हैं धनायन, जैसे हम कहते हैं आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, इसे हम कहते हैं लिगेंड या दाता परमाणु। तो जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके और उपसहसंयोजक बनवा लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और ये इसके साथ में बनाएगा उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या फिर हम बात करें कि ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है उनको हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे उपसहसंयोजन रसायन कहा जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर को हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं कुछ टर्म्स आते हैं। उपसहसंयोजक या उपसहसंयोजन रसायन से संबंधित शब्द। कुछ शब्द हैं जो उपसहसंयोजन रसायन में इसमें स्टडी किए जाते हैं, वो हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे।